हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा पुलिस का दोस्तों हाल ही में एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम्स के अंदर दोस्तों कृषि व पशुपालन से संबंधित किस किस टॉपिक से और कहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों हम ये सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा पार्ट ये फर्स्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट के अंदर दोस्तों फर्स्ट पार्ट की PDF जो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में कंडुआ रोग नियंत्रण होता है, यानी दोस्तों गेहूं के अंदर जो कंडुआ रोग फैलता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, बीजोपचार विधि के द्वारा दोस्तों गेहूं में कंडुआ नामक रोग का नियंत्रण कंट्रोल किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु गणना किसकी विधि है, यानी दोस्तों पशुओं की आयु की जो गणना की जाती है वो किस विधि के द्वारा की जाती है। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा डी दोस्तों, दांतों की संख्या से पशुओं की आयु की गणना जो है वो की जाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है, यानी दोस्तों उच्चतम प्रकार की अच्छी क्वालिटी की ऊन जो है, गलीचा ऊन जो है वो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है। ऑप्शन हमारा ए रहेगा वो दोस्तों राइट रहेगा, सोनाड़ी। भेड़ की जो सोनाड़ी नस्ल है दोस्तों उसकी उच्चतम यानी दोस्तों हायर क्वालिटी की ऊन जो है उससे प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए, सोनाड़ी जो है इसका सही जवाब है। नोरिन 8 किसकी एक फसल किस्म है। नोरिन 8 दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, चावल की। दोस्तों ये किसकी है, चावल की एक किस्म है। और अगर नोरिन 10 पूछ ली जाए तो दोस्तों वो गेहूं बोनेपन की एक जीन है, ठीक है, गेहूं बोनेपन का जीन है। अगर नोरिन 10 पूछा जाए तो ठीक है। नोरिन 8 क्या है, ये दोस्तों एक चावल की फसल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सरसों का मुख्य रोग है, यानी दोस्तों सरसों की खेती का मुख्य रोग कौन सा है। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, व्हाइट रस्ट। सरसों की खेती का जो उत्पादन जो किया जाता है उसके अंदर जो रोग फैलता है उसको व्हाइट रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों कवक एक एग्जाम में पूछा गया था, तो एल बुर्गो कैंडिडा, ठीक है, इसका एक कवक होता है जिससे ये रोग फैलता है, ठीक है। एल बुर्गो कैंडिडा नामक कवक से जो व्हाइट रस्ट है वो सरसों की खेत में जो है ये रोग फैलता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल 100% सफेद रंग की होती है। गाय की नस्ल पूछी गई है, 100% जो है सफेद रंग की होती है। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, नागौरी। गाय की जो नागौरी जो नस्ल जो है वो दोस्तों 100% सफेद रंग की होती है, यानी बिल्कुल दोस्तों सफेद कलर इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि बनना कौन सा कारण जिम्मेदार है। ऑप्शन सी दोस्तों राइट रहेगा हमारा, अधिक वर्षा। अम्लीय भूमि का बनना कौन सा कारक जो है जिम्मेदार है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है, अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन डी दोस्तों राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। मोरेक्स, खुरपका, पशु प्लेग, ये दोस्तों सभी के सभी विषाणु जनित रोग है। चेचक का भी नाम दोस्तों इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो विषाणु जनित रोग जो है मोरेक्स, खुरपका, मुहपका, ये खुरपका मुहपका दोस्तों एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पशु प्लेग, और राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की बालियों से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आ रही है तो रोग फैल चुका है, यानी दोस्तों गेहूं के बालियों के अंदर सड़ी हुई मछली जैसी गंध आ रही है तो उसके अंदर कौन सा रोग फैल चुका है। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा दोस्तों, करनाल बंट। करनाल गंट या दोस्तों करनाल बंट भी लिखा होता है कई जगह, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार करनाल बंट से पूछे गए हैं। अगर दोस्तों गेहूं की बलियों से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आ रही है तो उसमें करनाल गंट या करनाल बंट नामक दोस्तों रोग फैल चुका है, ठीक है। करनाल बंट रोग का दोस्तों आविष्कार किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी, सॉरी, ठीक है। इसकी खोज मित्रा नामक वैज्ञानिक थे, वो करनाल से ही संबंधित थे और करनाल के अंदर ही दोस्तों इसकी खोज की गई थी। तो इसी के नाम से दोस्तों हरियाणा के इसी जिले के नाम से इसको जाना जाता है, करनाल बंट या करनाल गंट रोग। नियोसिया नामक दोस्तों एक कवक होता है, नियोसिया इंडिका का, ठीक है। नियोसिया इंडिका का एक कवक होता है, उससे दोस्तों ये रोग फैलता है, ठीक है। तो करनाल गंट किस कवक से फैलता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। किसका ये रोग है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे के सारे तथ्य इससे जुड़े हुए हमें कवर करने की जरूरत है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, प्रोलेक्टिन। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गाय को प्रोलेक्टिन दिया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा सुरती नस्ल के संयोग से बनी भैंस की नस्ल है। मुर्रा सुरती नस्ल के संयोग से बनी भैंस की कौन सी नस्ल है। राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, मेहसाना। मेहसाना जो नस्ल है दोस्तों ये मुर्रा और सुरती नस्ल के संयोग से भैंस की एक नस्ल जो है वो तैयार हुई है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पशु गणना प्रथम बार कब हुई।
भारत में पशु गणना की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा। 1919 वर्ष के दौरान भारत में पशु गणना प्रथम बार हुई। अगर दोस्तों आज़ाद भारत की पशु गणना पूछ ली जाए तो 1951 के अंदर हरियाणा भारत के अंदर पशु गणना प्रथम बार हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका ए रहेगा। अगर आज़ाद भारत की पूछी जाए तो राइट ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का प्रोटीन क्या कहलाता है? गाय दूध का प्रोटीन जो है वो क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, कैसिन। गाय दूध के प्रोटीन को कैसिन के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय की किस नस्ल को कामधेनु के नाम से जाना जाता है? गाय की किस नस्ल को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है? कामधेनु की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, राठी। गाय की नस्ल जो कामधेनु है उसको राठी के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोद झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये हल्का सा क्वेश्चन हरियाणा जी के से संबंधित है। दोध झील या छोद झील कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन डी रहेगा, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु रोधी औषधि है? निम्न में से जीवाणु रोधी औषधि है? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, डेटोल। ठीक है, एक दोस्तों जीवाणु रोधी पूछा जाता है, एक दोस्तों जीवाणु नाशक पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बाकी दोस्तों हमारी जीवाणु नाशक हो जाती है, ये दोस्तों हमारी हो जाती है जीवाणु रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है? परजीवियों का म्यूजियम जो है किसे कहा जाता है, कहलाती है? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, भेड़ को। परजीवियों का म्यूजियम जो है भेड़ को कहा जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा का सर्वाधिक क्षरण किसके रूप में होता है? मृदा का सर्वाधिक क्षरण जो है वो किसके रूप में होता है? राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, जल के रूप में। मृदा का सर्वाधिक क्षरण जो है वो जल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी नस्ल दुधारू गाय से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, नागौरी जो नस्ल है दोस्तों, जो 100% सफेद रंग की होती है। ठीक है, तो ये नस्ल जो है दुधारू गाय से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बकरी जंतु का वैज्ञानिक नाम है? बकरी जंतु का वैज्ञानिक नाम पूछा गया दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, केपरा हिरकस। बकरी जंतु का वैज्ञानिक नाम है केपरा हिरकस। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, गाय के शरीर का टेम्परेचर होता है, यानी दोस्तों गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका गाय का शरीर का होता है। अगर दोस्तों हमारा भैंस का शरीर का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर दोस्तों भेड़ का पूछ लिया जाए, भेड़ का भी हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में पूछ ली जाए, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट भेड़ का होता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों दोस्तों हमें क्लियर करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में गुणसूत्र पाए जाते हैं? हल्का सा क्वेश्चन है। एक दोस्तों जलीय भैंस होती है, एक दलदली भैंस होती है। जलीय भैंस के अंदर दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है और दलदली भैंस की गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अम्लीय मृदा सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मृदा की दोस्तों बात की गई है, किसका प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, प्रेस मड। दोस्तों अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रेस मड विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों क्षारीय मृदा को सुधारने की बात की जाए, क्षारीय अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों मोलासीसा, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए मोलासीसा का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रेस मड जो है विधि का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, थारपारकर नस्ल किससे संबंधित है? थारपारकर नस्ल की बात की गई है, हल्का सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन बी हो जाता है हमारा, गाय से। थारपारकर किससे संबंधित नस्ल है? गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गरीब की गाय नाम से किस पशु को संबोधित किया जाता है? गरीब की गाय दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, बकरी को। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है, या इस पशु को गरीब की गाय नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्न में से पशुओं की जवर रोधी औषधि है? जवर रोधी औषधि की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा। ठीक है, एस्प्रिन। वैसे दोस्तों यही ऑप्शन एग्जाम में ज़्यादा दिया जाता है, एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन और कुनिन दोनों ही पशुओं की जवर रोधी औषधि है। ठीक है, दोनों की दोनों ही कई बार एग्जाम में दी जाती है, या दोस्तों एक दी जाती है। कैफिन अगर पूछा जाए, कैफिन क्या है, तो ये दोस्तों उत्तेजक औषधि है पशुओं के लिए, ये उत्तेजक औषधि होती है। एस्प्रिन और कुनिन दोस्तों ये पशुओं की जवर रोधी औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल कितनी नस्लें भैंस की मान्यता प्राप्त है? भैंस की नस्लों की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, 13 नस्ल ऐसे हैं भैंस की जो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, गाय की गिर नस्ल किस क्षेत्र की देन है? गाय की जो गिर नस्ल है जो पूरे हरियाणा या पूरे भारतवर्ष के अंदर फेमस है, तो ये कहाँ की देन है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी, ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात की देन है। ठीक है, गाय की गिर नस्ल किस क्षेत्र की देन है? राजस्थान और गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
भैंस अधिकतर किस गर्मी के मौसम में लक्षण प्रकट करती है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन बी, रात में दोस्तों। भैंस अधिकतर जो है रात के समय में गर्मी के लक्षण ज्यादा प्रकट करती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पशु के सींग में पहला छल्ला कब बनता है? पशु के सींग के छल्ले की दोस्तों बात की गई है। चस्सी को दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आपने देखेंगे होंगे कि लेवल कैसा रहा है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा। 3 वर्ष की आयु में पशु की सींग में पहला छल्ला बनता है और फिर दोस्तों प्रत्येक वर्ष एक एक छल्ला बनता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, तो फिर प्रति वर्ष एक एक छल्ला बनता है और पशु के सींग में पहला जो छल्ला बनता है वो 3 वर्ष की आयु में बनता है। फिर ठीक है, फिर चौथे वर्ष के अंदर एक, फिर 5वें वर्ष के अंदर एक, ऐसे छल्ला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता मुकुट दिखावट। तोता मुख दिखावट जो नस्ल है वो किससे संबंधित है? नस्ल पूछी गई है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, ये बकरी की नस्ल है। ठीक है, किसकी नस्ल है ये? बकरी की। और बकरी की कौन सी नस्ल है ये? बीटल। बकरी की कौन सी नस्ल है ये? बीटल। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कृषि और पशुपालन से संबंधित 40+ क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। कल दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है कल वाले पार्ट के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकोगे। मिलते हैं दोस्तों जल्द कल फिर नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।